बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर शाहीन आज एक और नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ। आज हमने बनाने हैं चिकन ड्रम स्टिक्स। बहुत ही कमाल की रेसिपी है और बहुत ही आसान है। तो ये मेरे पास चिकन है, आधा किलो मैंने चिकन लिया था और इसके साथ मैंने इसे चॉप कर लिया। और अब जो है हमने इसके बनाने हैं ड्रम स्टिक्स। तो ये चिकन मैंने अच्छी तरह से इसका जो कीमा बना लिया है, देखें मैंने धो लिया था, उसके बाद इसे मैंने चॉप किया है। और ये 2 प्याज थे मेरे पास मीडियम साइज़ के, ये मैंने इस तरह से चॉप कर लिए। ये इसके अंदर शामिल कर देने। ये मैंने 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट ली हैं, ये इसके अंदर शामिल कर देनी। और उसके बाद है ये थोड़ी सी मैंने सब्ज़ धनिया बारीक काट ली हैं, ये इसके अंदर शामिल कर देनी। अब इसके अंदर हमने मसाले शामिल करने हैं। तो उसके लिए 1 टीस्पून इसके अंदर सुरख मिर्च पाउडर शामिल करना है। मेरे पास नमक है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक शामिल कर देना है। बस हाफ़ केजी चिकन है, इसलिए मैंने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक शामिल कर दिया। उसके बाद ये खुशक धनिया पाउडर है, ये पौना टीस्पून इसके अंदर ये शामिल कर देना है। एक काली मिर्च है थोड़ी सी, ये इसके अंदर शामिल कर देनी है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा शामिल करना है पिसा हुआ। ये है सफ़ेद मिर्च पिसी हुई, ये इसके अंदर हाफ़ टी स्पून शामिल कर देनी है। ये मेरे पास अंडा है, आधा अंडा इसके अंदर जो है वो फेंटा हुआ शामिल कर देना है। उसके बाद ये मेरे पास चिली सॉस है, 1 टीस्पून इसके अंदर चिली सॉस शामिल करनी है। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर सोया सॉस शामिल कर देनी। एक चीज़ जो सबसे लास्ट पे इसके अंदर शामिल करनी है वो ये सफ़ेद सिरका है, मेरे पास 1 टीस्पून जो है इसके अंदर सफ़ेद सिरका हमने शामिल कर देना है। सबसे लास्ट पे ये मेरे पास है मीठा सोडा, ये इसके अंदर शामिल करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे एक तो जो हमारे ड्रम स्टिक्स हैं वो फूलेंगे और दूसरा जो है वो नरम और सॉफ्ट बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो ये सबसे लास्ट पे इसके अंदर शामिल कर देना। अब इन सारी चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर देना। कलर के लिए आप इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी भी शामिल कर सकते हैं, वैसे भी हल्दी जो है फ़ायदेमंद है। तो इसे अब अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये हमारा मिक्सर जो है वो तैयार, चिकन जो हमारा ड्रम स्टिक के लिए जो मिक्सचर है वो तैयार हो गया। अब इसे रख देंगे मैरिनेशन के लिए, तकरीबन 3 से 4 घंटे हम इसे मैरिनेशन के लिए फ्रीज़र के अंदर रख देंगे। चिकन जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखें अभी ये जो है वो हार्ड नहीं है, इससे जो है इसकी शेप नहीं आएगी। तो उसके लिए हमने जब फ्राई करना है तब इसके अंदर कॉर्नफ्लोर और मैदा शामिल करना है, ताकि इसकी जो है एक प्यारी सी खूबसूरत सी शेप बन जाए। तो अब यहाँ पर आके हमने इसे मैरिनेशन के लिए रख देना है। ये मेरे पास प्लास्टिक शीट है, इससे हम इसे ढक देंगे। और तो ये अब इसे फ्रीज़र के अंदर रख देना है 3 से 4 घंटे के लिए, इसे फ्रीज़र के अंदर रख देंगे। उसके बाद इसे हम फ्राई करेंगे और फ्राई करने का जो तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये तकरीबन 4 घंटे हो गए हैं इसे जो मैरिनेशन के लिए रखा था। तो अब इसके अंदर हमने 2 चीज़ें जो हैं वो और शामिल करनी है। इतनी हार्ड नहीं है कि जो इसके जो हैं वो ड्रम स्टिक बन सकें, तो इसलिए हमने इसके अंदर जो है वो 2 चीज़ें शामिल करनी। ये मेरे पास है मैदा, तो ये 2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने मैदा शामिल करना है। और उसके साथ ये मेरे पास है कॉर्नफ्लोर, ये भी 2 टेबल स्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल कर देना है। इससे इसका फ़ायदा ये होगा कि ये थोड़े से हार्ड हो जाएगा और इससे जो ड्रम स्टिक्स हैं वो बहुत प्यारे बनेंगे और बहुत प्यारी शक्ल उसकी आएगी। इस तरह से हाथ को अच्छी तरह से पानी के अंदर डिप कर लेना है और इस तरह से थोड़ा सा जो है लेना है, इसे इस तरह गोल कर लेना पहले। और ये स्टिक जो है इसके अंदर डाल देनी है और इसे थोड़ा सा गोल करना है। ज़्यादा गोल अगर ना भी करें तो कोई मसला नहीं, ये खुद ब खुद हो जाएगा। तो ये अब इसे इधर अंदर डाल देना है। ये जो हमने पहले डाली थी, ये देखें इनका कलर कितना प्यारा आ गया। ये हमने पहले डाली है सबसे, ये इसका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। तो थोड़ी हल्की आंच पर, बिल्कुल हल्की आंच पर पकाना है। अगर तेज़ आंच रखेंगे तो अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। ये काफ़ी मोटा है। पहले जो है हमने फ्लेम तेज़ रखा था और उसके बाद ये देखें बिल्कुल स्लो कर दिया है। हल्की हल्की आंच पर इन्हें 8 से 10 मिनट तकरीबन लगेंगे और ये अंदर तक जो है वो कुक हो जाएंगे।
इसलिए तेज़ आंच बिल्कुल नहीं रखनी, वरना ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखें जी, ये हमने पहले डाली थी, इसका कलर कितना प्यारा आ चुका है, पक चुकी है। इसी तरह ये भी जो है वो सारी पक चुकी हैं। इन्हें अब निकाल लेंगे और दोबारा से जो है फिर डाल लेंगे इसके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हल्की हल्की आंच पर तकरीबन 8 से 10 मिनट जो हो गए हैं इनको मैंने डाले हुए। तो ये देखें कितना प्यारा इनका जो कलर है वो आ रहा है। कितने प्यारे हमारे ड्रम स्टिक बने हैं। तो इन्हें भी अब मैं निकाल लूँगा और अब मैं आपको इसकी जो फ़ाइनल लुक है वो दिखाता हूँ। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अंदर तक जो है वो पक चुके हैं, बिल्कुल नरम बने हैं, सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही कमाल के बने। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ड्रम स्टिक जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और ये बहुत ही कमाल के बने हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।